जब आप परमेश्वर जैसे हो जाएंगे, अब आप परमेश्वर की अथॉरिटी में चलेंगे, क्योंकि बदलाव परमेश्वर में आपको अथॉरिटी के लिए तैयार कर रहा है। इन दी एंड गॉड क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे मेरे यीशु मसीह की तरह अधिकार में चलें। So praise the Lord. आप सबको 15 अगस्त का शुभकामना। हम लोग आज़ाद हैं, परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है। So before I start the message, मुझे याद है बचपन में मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत सारी जगहों पे ले जाया करते थे। हमारा पूरा फैमिली बहुत ट्रैवल करता था दूर दूर। आपको पता है साउथ इंडिया जाने के लिए आपको 3 दिन चाहिए अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो। सो आई रिमेंबर दैट वी वर ट्रैवलिंग टू अनदर लोकेशन। मैं लोकेशन इसलिए नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि फिर आप बायस हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती हूँ कि अब हमें समझ आ रहा है इस तरीके की बातें नहीं करते हैं। तो पापा ने बताया ये जो सामने लोग बैठे हैं ना, ये हमारे ये उस प्रदेश के हैं। सो ओके, ये अभी ऐसे डरेंगे, बहुत डर के बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेन क्रॉस करेगी और इनके प्रदेश में एंटर करेगी, चौड़े हो जाएंगे। उस वक्त तो ये ऐसे बात करेंगे, एंड इट एक्चुअली हैपेंड। जैसी ट्रेन ने लोकेशन क्रॉस करी, इस प्रांत से इस प्रदेश से उस प्रदेश में, उन लोग के स्टाइल, उनकी बातें करना, उनका सब कुछ बदल गया। एंड लाइक सडनली वी वर सिटिंग लाइक दिस, यू नो, इट वाज लाइक समथिंग। सो आई रियलाइज्ड ये कॉन्फिडेंस में चलना, अधिकार में चलना लोकेशन बेस्ड भी है। और बड़े बुजुर्गों की बातें सही थी। आज हम ऐसी बातें नहीं कर सकते, वो वहां का है वो वहां का। वी डोंट डू दैट, बिकॉज यीशु मसीह में हम सब बराबर हैं। और जब मैं कल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ रही थी, उसमें यह है कि हमको राइट है कि सब धर्म, सब प्रांत, हर इंसान को इक्वल, बराबर का सम्मान मिले। सो आज हम बात करेंगे अधिकार के बारे में और 15 अगस्त के बारे में, और हम देखेंगे कि परमेश्वर के मन में क्या है। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपसे कुछ सीखना चाहते हैं। जैसे हमने सीखा कि हमें जिम्मेदार होना है, कुछ भी फ्री नहीं है, और प्रभु हमें मेहनत करनी है। लेकिन जब हमने आपने हमें अपने लहू से खरीदे और हम भी लेबर करें, तो उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फादर गॉड प्लीज हमारी मदद करिए, आज के संदेश में गाइड करिए, और हम अपनी पहचान समझें, अपना जिम्मेदारी समझें, अपना अधिकार समझें, यीशु मसीह के नाम से आमीन। सो हम लोग सब यहाँ पर एक क्या देख रहे हैं? एक आधार कार्ड, राइट? एक आधार कार्ड देख रहे हैं, और इसमें कुछ नाम है वगैरह वगैरह। एनीवे, आई ट्राई टू बी एज दिस एन आधार कार्ड। ओके, आई डिड द बेस्ट। So to show and not to show, you know. Yeah. So अगर हम आधार कार्ड देखते हैं, ये क्या डॉक्यूमेंट है? कोई बताएगा मुझे? What is the requirement of an आधार कार्ड? ये क्यों जरूरी है? इट इज एन आइडेंटिफिकेशन। आज आपका और मेरा नंबर है। आज से कई साल पहले कोई आधार कार्ड नहीं होता था, किसी का कोई नंबर नहीं था। लेकिन जब गवर्नमेंट ने अनाउंस करा कि एक यूनिक नंबर होगा सबका, एवरीबडी वाज वंडरिंग हाउ इज इट इवन पॉसिबल। देन दिस जेंटलमैन केम एंड ही डिड दैट, सो देयर वाज अ होल टेक्नोलॉजी बिहाइंड इट। बट आज हम सबका आधार कार्ड है, और हम सब का जो बैंक अकाउंट है उससे कनेक्टेड है, पैन कार्ड कनेक्टेड है, हमारी लोकेशन कनेक्टेड है। तो हम सबसे पहले आधार कार्ड में क्या देखते हैं? एक नंबर। जब आप और मैं खत्म हो जाएंगे तो हमारे नाम से ज्यादा हमारा नंबर की महत्व होगी कि ये हमारा नंबर है। उस आधार कार्ड पर आपको एक नाम दिखेगा, उस आधार कार्ड पे आपकी जन्म की तिथि दिखेगी कि आपने कब से सिटीजनशिप शुरुआत हुई, वो कौन सा दिन था जब आप पैदा हुए और आप इस देश भारत देश के वासी बने, और आपका जेंडर कि आप महिला हैं या आप यू नो द अदर जेंडर। एंड देन वहां पर आपका आपके पता भी है कि किस लोकेशन पर आप रहते हैं। तो ये हमें क्या बताता है? ये आधार कार्ड, ये हमें हमारी पहचान बताता है। मतलब ये नहीं कि आप इसी से पहचाने जाते हैं, बट आपकी पहचान है, और सरकार ने आपको एक कार्ड दिया है कि अब सारी जगहों पे ये कार्ड यूज होगा। अगर आप किसी भी प्रोसेस में जाएंगे, अभी कुछ गवर्नमेंटल प्रोसेसेस में मुझको जाना था, तो उन्होंने कहा जी पहले तो हमें अपना आधार कार्ड दिखाइए, राइट? सो आधार कार्ड से हमारी पहचान पता चलती है। सो नाउ आधार कार्ड, जब हम पता है कि हम इंडियंस हैं, तो हमारे कुछ हक हैं। हमारे क्या हक हैं? हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घर लेके रह सकते हैं, हम कोई भी नौकरी कर सकते हैं, हम कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं, हम किसी भी धर्म को को फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे अधिकार हैं, और साथ में हमारी कुछ जिम्मेदारियां भी, जिनके बारे में हमने थोड़ा सा चर्चा पिछले महीने किया। और साथ में इंडियन होने के नाते हमारे कुछ पर्क्स भी हैं, मतलब कुछ फायदे भी हैं। हिंदुस्तानी है तो उनके लिए कहा जाता है बहुत ही फ्लेक्सिबल है,
इनसे कुछ भी करा लो, ये लोग हर बात में मोल्ड हो जाते हैं। अगर हम हिंदुस्तानी तो हमारे लिए कहते हैं ये बड़े जुगाड़ी हैं, कुछ ना कुछ करके अपने घर को या अपनी लाइफ को या कुछ ना कुछ करके ठीक कर लेते हैं। हमने तो ये भी जुगाड़ देखा था कि किसी कार का दरवाजा खराब था, उन्होंने भर कुंडी लगा ली थी। सो व्हाट, राइट? सो ये हिंदुस्तान की ब्यूटी है। अब उन चीजों पे हंसी नहीं आती, अब कहते हैं वाओ वंडरफुल, दिस इज इनक्रेडिबल, सो राइट लाइक दैट। और बहुत सारी यूनिक ब्लेसिंग्स जो हैं वो परमेश्वर हमें देते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं। बहुत सारी ग्रेस हम पे है। सबसे इंटरेस्टिंग ग्रेस क्या जो हम पास्टर्स को लगती है, जो यहाँ पर है, हमारे देश में सब गॉड को मानते हैं, अलग अलग देश गॉड्स को मानते हैं, लेकिन एक विश्वास है, एक आस्था है, एक सरेंडर है। और जब आप किसी से बात करो, विश्वास होना चाहिए। परमेश्वर वो आपसे कहेंगे हाँ परमेश्वर है, लेकिन आप दूसरे देश में जाएंगे, आई एम एन एथिस्ट, we don't discuss God, and then they will give you that feeling and you'll say okay I'm walking off and people will just push you off। वो देखिए इसका अनुवाद है कि लोग आपको पीछे से धक्का देंगे कि आप ऐसे ना करें, उनसे बातें ना करें। तो हम देखते हैं कि जो परमेश्वर उन्होंने हमें खास आशीषें दी हैं इंडियन होने के लिए। हम लोगों के पास तरह तरह की सब्जियां। हिंदुस्तानी लोग जितनी सब्जियां खाते हैं हम किसी भी देश को हरा सकते हैं। वहां तो सुबह शाम वो मीट खाते हैं, मतलब कुछ खाते हैं, हम किसी को कंडेम नहीं करेंगे, लेकिन वहां पे अलग एक ही चीज खाते हैं। इट्स सो बोरिंग। हमारे यहाँ कभी ये है कभी वो, तब भी हमारी मम्मी से कहते हैं हाय आज क्या बनाए। एनीवे ये तो उनका गिफ्ट है, ये यूनिक ब्लेसिंग है मदर्स की। और हमारे लिए एक हम क्योंकि गॉड के साथ चलते हैं, हम इंडिया में हैं, हमारे पास ब्लेसिंग है माता पिता की, हमारे पास ब्लेसिंग है पारिवारिक, जो हमारे देश में बहुत घनिष्ठ है, बहुत ही क्लोज है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परिवार अगर कोई समझना चाहता है, अभी इतना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन है लेकिन वो इंडिया में आकर के वैल्यू समझ सकता है। और इसी तरीके से अगर हम और भी आगे देखते हैं, अगर हमें समझना है कि इस देश में चलना कैसे, मेरा हक क्या है, हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हैं, हम बातों को समझ सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जो हमारा संविधान है, वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। और आप अपने हक को ले सकते हैं और वहां पे बातचीत कर सकते हैं। अब आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको जो इंडियन सिटीजन बनाया गया है, अगर आप भारतीय हैं तो आप भारतीयपन भी तो दिखाएं अपनी लाइफ में। आपके अंदर इंडियन क्या है, मतलब ठीक है मैं ये नहीं कह रही कि हमारा इंडियन पना कपड़ों से डिफरेंशिएटेड है। एक्चुअली कपड़ों का ये है कि ज्यादातर जब आप मॉडर्न लोगों को वेस्टर्न कपड़ों में देखते हैं कि भाई ये दूसरे ये पैंट्स पहन रहे हैं, कोट्स पहन रहे हैं, ऐसा नहीं है। ज्यादातर जो कंपनीज हैं वो ग्लोबल बन गई हैं, तो वहां पर जैसे कपड़े पहनते हैं और आपको उस मीटिंग में आना है तो आप भी वैसे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो साड़ी सूट या कुछ नहीं पहन सकते, फैशन बदलता रहता है, इंडिया के फैशन है। लेकिन इंडिया, हम हिंदुस्तानी, ये हमारे हम भारतीय, ये लिमिटेड हमारे कपड़ों से नहीं है। हमारे कपड़े जो भी हैं, लेकिन हम अंदर से इंडियन ही हैं। सो हम लोग को अपना इंडियननेस करना है, हमें उसमें चलना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास वोटर आई कार्ड है और इलेक्शन आ रहा है तो हम सबको जाकर के वोट तो देना ही चाहिए ना। जब सरकार हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है गवर्नमेंट को इलेक्ट करने की, आपके पास वोटर आई कार्ड है, प्लीज प्रैक्टिस बीइंग एन इंडियन। आप पूरा हक लेकर के हिंदुस्तानी होने का उसमें एक्शन लें और आप जाकर के अपना वोट दें। नाउ ये बातें आपको समझा रही ताकि हम इसे अप्लाई कर सके बीइंग अ सिटीजन ऑफ हेवन। लेट्स से आप एक महाराजा के बेटे हैं, लेकिन अभी आप बच्चे हैं, तो आपकी प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट एक सर्वेंट के सामने होगी, क्योंकि आप अभी वारिस हैं, आप अधिकारी नहीं हुए हैं। तो जब तक आपका वो समय नहीं आता है कि आप अधिकारी खुद बन जाएं, आप एक वारिस की तरह जिएंगे और आप तैयारी करेंगे कि एक दिन ये सारा कुछ, सारा साम्राज्य मुझे मिलेगा, और आप उसको स्टुअर्ड करेंगे और समझेंगे। अब हम ये देखते हैं, अगर किसी को बाहर से आकर के हमारे देश का नागरिक बनना है तो उसे क्या करना होगा, बताइए मुझे। अगर कोई बाहर से आते कहते हैं मैं तो इंडियन बनूंगा, उसे क्या करना होगा? कुछ दिन उसको इंडिया में रहना पड़ेगा, यहाँ का कल्चर देखना पड़ेगा, एक्सेट्रा, भाषा देखनी पड़ेगी, एब्सोल्यूट। सो हम देखते हैं, अगर हमें किसी देश का सिटीजन बनना है तो हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। हम लोग देखते हैं मोजेस की जिंदगी में, जब मोजेस को गॉड ने यूज करना था, उन्होंने क्या करा, मोजेस को अपने घर से, उसके घर से लिया, जो भी आप स्टोरी जानते हैं। मोजेस जब फेरो के घर में रहता था, उसको वहां की सारी विद्या सीखनी पड़ी, कई सालों तक उसने सीखा, और जब वो अडल्ट बना तब जाकर के वो इजिप्शियन कल्चर को समझता था,
इस हिब्रू कल्चर को समझता था, एंड देन ही वाज ऑफ यूज टू गॉड। हम देखते हैं डैनियल की लाइफ में, जब डैनियल जैसे लोग जो शरणार्थी थे और उनको इजराइल से लाया गया बंदी बना करके, और राजा ने बोला, नबूकदनेस्सर ने, मुझे कुछ इंटेलिजेंट लोग चाहिए हैं जो जूडा के राजकुमार लोग हैं, ताकि मैं उन्हें अपने गवर्नमेंट में यूज कर सकूं। और हम वहां देखते हैं कि उनका एक ऑफिसर था, डैनियल को एक स्पेशल डाइट खानी पड़ी, उसका खाना पीना और बहुत सारी एडुकेशन। और क्योंकि नेबूकदनेस्सर और बेबीलोन में तंत्र मंत्र भी चलता था, तो उसको वो विद्या भी सीखनी पड़ी। नॉट दैट ही वाज अ ट्यूटर ऑफ दैट, बट क्योंकि वो नौकर था, सर्वेंट था, बिल्कुल लो था, गुलाम था, उसको वो सब सीखना पड़ा। ही डिडंट यूज इट, एंड उसका एक टाइम पीरियड था, और उस टाइम के पीरियड के बाद वो राजा के काम आ सका। और हम देखते हैं कितने पावरफुल ढंग से उसने उन वहां जाकर के एडजस्ट किया उस गैप में, और फिर वो उन लोगों के काम आया, उस देश के काम आया। और फिर हम देखते हैं कि इवन इन द लाइफ ऑफ एस्टर, क्वीन एस्टर, जब उसको सिलेक्ट किया गया, देयर वाज 6 months ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ऑयल्स ऑफ मर, उसको तेल लगाया गया, उसकी त्वचा को सुंदर किया गया, और 6 महीने एक और तेल, और उसको बहुत सारी चीजें सिखाई गई पॉलिटिकली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ताकि वो रानी बन सके और उन चीजों को समझ सके जो कि उस देश के बारे में थी और जो एक रानी को पता होना चाहिए। सो कुछ टाइम लगता है। मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ, कुछ समय लगता है जब हमें दूसरे देश में जाना है, कहीं और का सिटीजन बनना है। एकदम से नहीं आप बन जाएंगे। वहां पर जब आपको पता है मसाज होती है, जब स्पेशली लोगों की शादी होती है, उपटन होता है, वो ऐसे से करके रब करते करते देखो कितना कूड़ा निकल रहा है, मतलब कितना गंद निकल रहा है, और आपकी स्किन से सब कुछ जा रहा है। एंड एक्चुअली वो जब रब कर रहे होते हैं, वो आपकी स्किन, डेड स्किन बाहर आ रही होती है। इट्स अ पीलिंग इफेक्ट, it's removing something which has been of the past. And then we also see कि जब हम चाहते हैं हम इंडियन बन जाए, बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, एक पीलिंग की जरूरत है, कुछ हटाना पड़ेगा, तब कुछ स्थापित होगा, तब कुछ डाला जाएगा। एक सिटीजन बनने के लिए, किसी नए क्षेत्र में जाने के लिए, एक नया काम करने के लिए आपको बदलना पड़ेगा। आप वैसे ही वैसे नहीं हो सकते। ये नहीं कि आज आप यहाँ पर एक अलग वहां चले गए, इट्स ऑल फाइन, ऐसा नहीं है। देन वी ऑल्सो सी किंग डेविड के बेटे, ये मैंने रिसेंटली बात सीखी, एंड आई वॉज नोटिसिंग दैट किंग डेविड जो था, he was फर्स्ट क्रॉनिकल्स चैप्टर 27 वर्स 32। किंग डेविड के बच्चों को एक ट्यूटर था जिसका नाम था जॉनथन द सन ऑफ उजिया। वो बहुत ही चतुर इंसान था, बुद्धिमान इंसान था, और वो एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान था। स्पेशली वो उसका अंकल था, जबकि डेविड का वो काउंसलर भी था, एक स्क्राइब भी था, जो लेखक था, और वो सिखाता था राजा के बच्चों को कि बुद्धिमान कैसे होना है, और डिसीजन मेकिंग कैसे करनी, मतलब निर्णय कैसे लेना है, लीडरशिप कैसे करनी है, लिखना पढ़ना लिखना, और ये भी कि उनका क्या, अगर आप राजसी हैं, आप राजा के बेटे हैं, तो किस तरीके से आप पेश आएंगे। आपको एक एम्बेसडर की तरह रहना होगा, सारे एटिकेट्स, बिकॉज राजा लोग कहीं भी जाकर के खड़े नहीं जाते, देयर इज अ वे यू कंडक्ट योरसेल्फ, और सारी जिम्मेदारियां जो एक रॉयल फैमिली की होती हैं। और आज से कई साल पहले मैं एक सीरियल देखती थी, एंड इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट सीरियल्स, द क्राउन ऑन नेटफ्लिक्स। और वहां मैंने देखा स्पेशली फॉर क्वीन एलिजाबेथ, उनके एक स्पेशल ट्यूटर थे हेनरी मार्टिन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री सिखाते थे उनको, जबकि वो एक स्कूल में उन्होंने सारी चीजें करी। शी लर्न जर्मन एंड फ्रेंच एंड ऑल अदर थिंग्स। और आपको पता है, बेसिकली इफ यू आर इन इंग्लैंड यू आर ऑल्सो लर्निंग टू सिंग एंड सो मेनी अदर थिंग्स, बट खास तौर से उनकी स्पेशल 1-on-1 क्लास होती थी टू नो गवर्नमेंट एंड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, दूसरे कंट्रीज में क्या हो रहा है, वहां पे क्या करना है। सो रानी की जो एजुकेशन, इट्स फार मोर, इट इज मोर लाइक डूइंग अ शॉर्ट टर्म कोर्स ऑन यूपीएससी। नाउ यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, आप और मैं इंडिया के सिटीजन्स हैं, लेकिन आप और मैं स्वर्ग के सिटीजन्स हैं। हमें क्या करना है कि आप और मैं सिटीजनशिप को यूज कर सकें, हम उस पर अधिकार जमा सकें, हम यूसुफ की तरह आए वहां से फ्रॉम हिज फादर, हमें स्लेव की तरह बेच दिया गया, कई साल लगे, 20 साल लग गए हमें उस राइट मेंटालिटी में आने में। लेकिन जब हम प्रधानमंत्री बने, हम पूरे देश को चला रहे हैं, हमारी अथॉरिटी पूरे देश में है, और यूसुफ के द्वारा परमेश्वर की अथॉरिटी पूरे देश में थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जब यूसुफ एक प्रधानमंत्री है, गॉड उसके द्वारा उस पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि वो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड था, पूरे वर्ल्ड को मैनेज कर रहे थे। सो आई वॉन्ट टू से टू यू, अगर आज आपकी आइडेंटिटी कोई हैक कर लेता है
और आपको कितना प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके सारे बैंक अकाउंट्स फेल हो गए, सब कुछ फेल हो गया। और यू नो व्हाट, ये जो आपकी और मेरी आइडेंटिटी है, जो परमेश्वर में जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और शुरू में लगता है ओह आई एम इन हेवन, लेकिन नीचे से डंडे पड़ रहे होते हैं, यू नो। टिपिकल एग्जाम्पल, एक आप किसी चर्च में आते हैं और आपको लगता है सब लोग कितने स्वीट है, कितने प्यारे, टिल द लीडर्स कम टू एंड टेल यू ये काम हम नहीं करते हैं और ये काम हम करते हैं। यानी सर मुझे आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला, यही लोग हैं जो आके मुझे ऐसे बताते हैं, आज तक किसी की हिम्मत नहीं मुझे बताने की। मुझे सब कहते थे आई एम सो क्यूट एंड सो नाइस, पर ये मुझे कह रहे हैं आई एम अनक्यूट, हाउ इज दैट पॉसिबल। सो कई दफा आपको डाउट होता है अपने ऊपर कि वहां जाते बाहर इतनी तारीफें होती, यहाँ अगर के हम तो कुछ भी नहीं है, तो ये चर्च ही है कि नहीं है। बट अगर ये चर्च है तो ये आपको पेंसिल की तरह छीलेगा, बिकॉज हमें आपको महाराजा के लिए एक शार्प पेंसिल देनी। अगर जीसस कहेंगे हे मुझे एक पेंसिल चाहिए, तो हमें ब्लंट पेंसिल देंगे जो टूटी हुई है, जिसके दो हिस्से हुए। वील फाइंड द बेस्ट, जिसको हमने कई दिनों तक छील छील के रखा था, गॉड दिस इज द बेस्ट वन, अच्छे से छील के रखा है इसे, और कहेंगे हाँ इससे तो बहुत ही बढ़िया लिखता है। सो आज अगर आप चर्च में हैं, आपका छिलना शुरू हो चुका है, आपके दर्द शुरू हो चुके हैं, आपको बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं, आपको बातों पे टोका जा रहा है, आपको रोज सुनाया जाता है कि इतना तो मैंने कभी नहीं सुना, आपके चर्च में तो बहुत डांटी, यू स्कोल्ड मी सो मच। इट्स नॉट स्कोल्ड, हम आपका कोल्ड हटा रहे हैं। जो आपको अपने बारे में बुखार है ना कि मैं तो ऐसा अद्भुत हूँ, हम उसे ठीक कर रहे हैं, हम आपको नहला रहे हैं, धुला रहे हैं। सो चर्च जो है वो आपके लिए वो जगह है जहां पर आपसे आमना सामना किया जाता है। कोई हमें शौक नहीं, हम खुद भी ऐसे, हम तो एक बात ना बोलें, हम वो लोग हैं आपकी गलती आपको नहीं बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, तारीफे के तारीफ पे पुल बांध देंगे, कहेंगे ये मैं ना ना ना। वही लोग बदले हैं अब, और अब उनको जिम्मा दिया गया आपको बोलना ही होगा। तो बेचारे प्रार्थना करके उपवास रखने के बाद आपको कुछ बोलते हैं, तो प्लीज सुन लिया करिए उन्हें, वो उनके लिए आसान नहीं है। और वो जब आपका आमना सामना करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर घमंड है और क्योंकि उस गलती को हम लगातार करें, तो हमारा कंफर्ट जोन है और हम उसे बदलना नहीं चाहते, और हम कन्विंस्ड है कि यही बात तो बिल्कुल नहीं बदलेंगे, इसीलिए आपको हम इतने बुरे लग जाते हैं। लेकिन आप हमारी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे तो आप देखेंगे कि हम आपके विरोध में नहीं हैं। हम चर्चा कर रहे हैं आपके अंदर से वो सब निकालने की जो हटना है, ताकि आपकी ट्रू आइडेंटिटी आ सके। आप चाहें तो उसे एक अच्छी तरीके से ले सकते हैं कि आप क्वीन एस्तर हैं और आपकी 12 महीने तेल से मालिश हो रही है, या आप अपने आप को यूसुफ ले सकते हैं जिसको पोटिफर के घर में और जेल में काम करना पड़ा। तो चुनाव आपका है, ये आपका दृष्टिकोण है कि आप इसे किस तरीके से लेते, लेकिन काम तो होगा। और जो कार वॉश में हम जाते हैं वो काम बाहर से होता है, हम अंदर से करते हैं। तो हमें अगर आप मौका देंगे, जितना आप मौका देंगे उतना ही आपका कार वॉश है, वो आपके ऊपर है कि आप कैसे करेंगे। सो वाइल हम देख रहे हैं, आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपके अंदर बदलाव लाना जरूरी इसलिए है, जब आप परमेश्वर जैसे हो जाएंगे, अब आप परमेश्वर की अथॉरिटी में चलेंगे, क्योंकि बदलाव परमेश्वर में आपको अथॉरिटी के लिए तैयार कर रहा है। इन दी एंड गॉड क्या चाहते हैं, मेरे बच्चे मेरे यीशु मसीह की तरह अधिकार में चलें, और शैतान आपके पास आएगा, दुष्ट आपके पास आएगा वापस आपको आपके कंफर्ट जोन में, आपके एक्सक्यूजेस में, आपकी झूठ में, आपकी चीजों में ले जाने के लिए, और आपकी आइडेंटिटी आप फिर से भूल जाएंगे। हमने आइडेंटिटी सीरीज में सीखा था कि पहले हम अंधकार में थे और उसके बाद हम लोग अंधकार से आए नए जिंदगी में। हमारी जिंदगी परमेश्वर जैसी है, और जब हम उसमें चल रहे हैं, उसमें जी रहे हैं, तो बदलाव कहाँ आ रहा है, क्या हो रहा है, हम समझ जाते हैं कि दुष्ट जो है हमें कैसे गिराएगा, हमें क्वेश्चन करके, हमारे माइंड को कंफ्यूज करके। गॉड ने कहा बेटा तुम मेरे हो और मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मेरी संतान हो। और वो आएगा, क्या सचमुच में तुम जैसे लोग गॉड की संतान हो सकते हैं? तुम तो रात को वो कर रहे थे, तुम कैसे उनकी संतान हो सकते हो? तुम्हें तो ये आता नहीं है, तुम कैसे वो संतान हो सकते, तुम्हें तो कुछ पता नहीं है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जब एक इंसान पैदा होता है, वो छोटा सा बेबी होता है, तो जब वो छोटा बेबी होता है टिल ही इज 20, 30, 60, ही इज स्टिल अ ह्यूमन बीइंग। वो अभी भी ह्यूमन बीइंग है, और जब उसका आधार कार्ड है वो उसके पापा का नाम ही लिखेगा, तब भी वो अपने पापा का ही बेटा रहेगा। तो आपको सब कुछ आता है या नहीं आता है, या यू आर दैट लिटिल बेबी हु नीड्स अ डायपर चेंज ऑल द टाइम एंड देन द फीडिंग, एंड द चर्च इज द वन हु हेल्प्स यू चेंज द डायपर। अगर आप उसी में रहेंगे तो यू नो इट्स गोइंग टू बी अ मॉन्यूमेंटल टास्क। सो
आपको समझना होगा कि आपको गॉड के पास आना है, आपको चर्च में आना है और आपको रिकग्नाइज करना है। हो सकता है आपको सब नहीं आता, स्टिल यू आर अ ह्यूमन बीइंग। हो सकता है कि आपको ज्यादा आता है, यू स्टिल अ बिलीवर। हो सकता है आपको बहुत आता है, आप तो अद्भुत ज्ञानी है, तब भी आप परमेश्वर की संतान है। एंड द सेम मैनर हो सकता है कि आपको अपने बारे में डाउट है और आप कहते हैं मैं तो रिजेक्टेड हूँ, मैं तो इस काबिल नहीं हो, स्टिल आप परमेश्वर के बच्चे हैं। हो सकता है आपने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया, अब भी आप परमेश्वर के बच्चे हैं। सो जो आपके माइंड का ट्रैफिक है एंड इट्स गोइंग इन ऑल डायरेक्शंस एंड इट्स देयर इज अ chaos, ये आपने अलाउ करा, तब भी आप परमेश्वर के बच्चे हैं। हाउएवर, क्योंकि आप उस माइंड ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, आपका अटेंशन सारे हॉर्न्स यू नो इट्स ब्लेयरिंग एंड यू कांट हियर द वॉइस ऑफ गॉड, और द इनर विटनेस जो अंदर आपके परमेश्वर की आवाज है वो आपको सुनाई नहीं दे रही है। अगर आप अधिकार में चलना चाहते हो तो आपको स्लोली स्टेडली धीरे धीरे करके परमेश्वर के साथ चलना, उन वचनों को अपने ऊपर बोलना है और दुष्ट को अलाउ नहीं करना है कि वो ड्राइव करते करते आपको ऑफ ट्रैक कर दे, किसी गलत रास्ते पे चले जाए। उसका फायदा क्या है कि आप परमेश्वर के जन होके बड़ी बड़ी बातें बोलने के बाद, परमेश्वर को जानने के बाद आप चर्च में नहीं पाए जाते। फायदा क्या है जब आपको गॉड अपने साथ ग्रो कर रहे हैं और डैनियल की तरह, मोसेस की तरह, क्वीन एस्थर की तरह आपको एजुकेट होना है और आपको बाइबल के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है। कभी कुछ ये पढ़ लिया, कभी कुछ ये पढ़ लिया, कभी ये मूड हुआ, कभी वो मूड, बट यू डू नॉट अंडरस्टैंड दैट इंडियन सिटीजन बनने के लिए आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और सिटीजन बनना उसके लिए एक प्रोसेस है, बिलीवर बनना एक प्रोसेस है। अभी जो मैन ऑफ गॉड ने कहा कि कुछ भी फ्री नहीं है। हम यहाँ पर चर्च आते हैं, हम सोचते हैं बस सारे लोग मेरे लिए प्रेयर कर दें, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मैं यही गलतियां करता रहूं और मैं यही सब चलता रहूं और मैं एक दफा भी ना सोचूं। एंड इट डजंट हैपन लाइक दैट। हमने देखा है, हमें जो आई मीन एज अ पास्टर जो मैं देख रही हूँ, जो हमारा सक्सेस रेट हुआ है, जहां पर हमने देखा कि लोग बहुत रैपिडली बदले हैं, वहां पर उन्होंने अपने विरोध में जाकर के, अपने एटीट्यूड के विरोध में जाकर के, अपने मन के शोर के विरोध में जाकर के हमारी बातों को अपने शोर के ऊपर रखा। और वाइल वो बात उसके उनके लिए आसान नहीं थी, लेकिन हमने देखा कि उनकी जिंदगी में बहुत सारा चेंज आया। लेकिन अगर आपको ये व्यू लग रहा है मुझे टोक रहे हैं, मुझे डांट रहे हैं, मुझे ये कर रहे हैं, मुझे पता नहीं क्या समझ रहा है, तो ये आपका विरोध, आपके अंदर जो दुष्ट है वो विरोध कर रहा है और वो आपकी आइडेंटिटी को स्टील कर रहा है और आपके कई क्षेत्रों में आपको आइडेंटिटी चैलेंज होगा। सेटन सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी के विरोध में आएगा, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि आप अधिकारी बने, वो चाहता नहीं है, उसको एंड गेम पता है, वो शुरुआत में प्रॉब्लम करता है। सो वन ऑफ माय एक्स हस्बैंड्स कजन ब्रदर्स, ही वाज इन द आर्मी एंड ही वाज इन द इलेक्ट्रॉनिक साइड, इलेक्ट्रिकल साइड। उनका काम था, जब वो बॉर्डर पे होते हैं, जब पाकिस्तान के लोग अपने सिग्नल भेज रहे होते हैं, उनका काम है उस सिग्नल को इंटरसेप्ट करना और गार्बल करना, ताकि वो दोनों लोग एक दूसरे का सिग्नल नहीं समझ पाए, एक दूसरे को एड ना कर पाए। और आप और मैं जब यहाँ भवन में आते हैं, हमारा काम है आपके कान खुलते जाएं, खुलते जाएं, आप गॉड के मैसेज को सीखते जाएं, सुनते जाएं, ताकि जो जीसस ने अपना लास्ट मैसेज दिया, हम लोग देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स, द लास्ट मैसेज 18 एंड 19, यीशु मसीह ने कहा सारा अधिकार मुझे दिया गया है, जाओ जाकर के चेले बनाओ, जाओ जाकर के चेले बनाओ, क्योंकि वो खुद उनके चेले थे, और सारे जगत को मेरे बारे में बताओ। वो एंड था, इट वॉज द एंड इज द बिगिनिंग वेयर यू एंड आई वेक अप इन आवर अथॉरिटी। जब हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं यीशु मसीह के साथ चलने में। 3 इयर्स अच्छे से जीसस ने उन लोगों के सेल्फ को फाड़ दिया, लिटरली। वो पहले अपने सिस्टम में शुरू हुए थे, मछुआरे थे, एंड देन जब वो यीशु मसीह के साथ चल रहे, यीशु मसीह जैसे हो गए, यीशु मसीह की बातें देखी, उन्होंने अपनी आंखों से जीसस को ऑपरेट करते देखा। द एनिमी विल कम अगेंस्ट योर आइडेंटिटी, ताकि शुरुआत में ही वो मैसेज ही ना जाए आपके पास और आप यू विल बी स्कटलिंग ऑन द फ्लोर, आप लोग बिल्कुल बेचारे फील कर रहे होंगे, एंड यू विल नेवर नो योर अथॉरिटी। अथॉरिटी तो दूर की बात है, आप ऐसे ही रह जाएंगे, मेरे लिए प्रेयर कर दो, आज टांग में दर्द है, मेरे लिए प्रेयर कर दो, आज मेरे कान में दर्द है, बिकॉज आप खुद यीशु मसीह को कैरी करते हैं। लेकिन आपको अभी भी जरूरत पड़ती है कि कोई एक छोटे बेबी को चम्मच के लिए, इमेजिन कोई 60 साल का इंसान है, नहीं पास्टर जी मुझसे ना हो पाएगा, चम्मच नहीं उठता, आप ही मुझे खिला दीजिए, और सारे पास्टर्स और लीडर्स बैठ के आपको खाना खिला रहे, कैसा लगेगा, राइट? तो वही बात है, आपके अंदर और मेरे अंदर सेम जीसस है, पर सेटन
आपको कभी रियलाइज नहीं करने देगा कि आप कौन है। और जब आपको यही नहीं पता आप कौन है, तो आप कभी भी अपनी पावर को यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे झगड़े, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, 2 दिन खराब हो गए, वहां पे ये हो गए, वहां पे हो गए, 2 दिन खराब हो गए, उसने वैसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया, ये खराब हो गया, जॉब मेरी कम है, एंड देन वी स्टार्ट, मैं खराब हूँ, मुझ जैसा बेकार नहीं। और ये सब अंदर हो रहा है, बाहर नहीं हो रहा। बाहर हाँ हाँ मेरी तारीफ नहीं करी ना आज, पता नहीं क्या बात है, मैं तो इतना अच्छा, ये अंदर, ये बाहर हो रहा है। अंदर मैं यूजलेस हूँ, मैं बेकार हूँ, मेरी तो कोई सुनता नहीं है, हर जगह मुझे रिजेक्ट ही किया जाता है। लेकिन बाहर से कहे हाँ, हाउ यू डूइंग, वेरी वेल, वेरी वेल, वी आर गुड, वी आर वेरी फाइन, एक्सीलेंट, नेवर। अंदर से है मैं तो बिल्कुल बीमार हूँ। ये अंदर चल रहा है, और अंदर के अंदर के अंदर चल रहा है। हाउ मेनी ऑफ यू आइडेंटिफाई विद दैट फैक्ट? और कई दफा ये इतना ज्यादा हमारे जैसा होता है कि हमें यही नहीं पता चलता सच क्या है, झूठ क्या है, और हम कहाँ पे एक्टिंग कर रहे हैं और कहाँ पे नहीं कर रहे, क्योंकि कभी कभी हमारी अंदर की बातें रियलिटी हैं और वो एक्टिंग ही नहीं है, अब वो रियलिटी बन गई है। सो दुष्ट हमारी आइडेंटिटी के विरोध में है, ताकि आप और मैं अपना अधिकार ना ले सके। और हमें ये फेमस वर्ड्स पता है। अब मैं लास्ट अपना ये बताना चाह रही हूँ कि दुष्ट जो है वो आपकी डेस्टिनी को पूरा नहीं कराना चाहता, इसीलिए आपके आइडेंटिटी के विरोध में है। एंड आपको एक वचन समझना है, पहला पत्रस उसका 2 का 9। आप एक खास लोग हैं, आप चोजन है, आपको चुना गया है, आपको रॉयल प्रीस्टहुड कहा गया है, एक पवित्र देश कहा गया है, और परमेश्वर की खुद की जागीर, मतलब गॉड ने कहा है तुम मेरे खुद के हो, यू आर माई ओन पोजेशन। सो आज आप और मैं ध्यान रखेंगे इस बात के लिए कि हम लोग ये याद रखें कि हमें क्या करना है। हमें डिरेल नहीं करनी अपनी डेस्टिनी, हमें अपनी डेस्टिनी में चलना ही चलना है। याद रखिए, दुष्ट आपकी जब डेस्टिनी के विरोध में आता है, आपकी पहचान के विरोध में आता है, वो चाह रहा है आपको कभी भी अपना अधिकार ना पता चले। और जब आपको अपना अधिकार नहीं पता चलेगा, आपको अपना असाइनमेंट नहीं पता चलेगा। असाइनमेंट और अधिकार साथ साथ चलेगा। सो आज मैं यहीं पे खत्म करना चाहूंगी। बातें तो बहुत सारी हैं, बट आई विल नॉट गो देयर। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी पहचान पता हो, आप हमारी पहचान की सीरीज देख सकते हैं, सीरीज जो मैसेजेस के देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया, एक स्वर्गीय आधार कार्ड भी है आपका, उसमें आपका नाम है। इनफैक्ट आधार कार्ड नहीं, एक पूरी किताब है, उसमें आपके बारे में सब कुछ लिखा है। गॉड के बड़े बड़े सपने, हो सकते हैं कि जब आप उसे पढ़ेंगे, हाँ ये मेरी किताब नहीं, आप ही की है, आपकी है। गॉड ने बड़ी बड़ी बातें आपके लिए लिखी हैं, और आप उसे पूरा करेंगे, आप उसे पूरा करेंगे। लेकिन आपको क्या समझना है, आप कौन हैं, आप किसके हैं, आप किसकी प्रॉपर्टी हैं, आप किसके साथ चल रहे हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर है, उसको आपको पढ़ना होगा। और अगर, और साथ में आपको अपने अधिकार को समझना होगा, आपको परमेश्वर के साथ चलना होगा, आपको अधिकार को एक्सरसाइज करना होगा। ये नहीं है कि आप सारी प्रेयर्स सिर्फ हमसे कराएं, आपको ट्राई करना होगा, आपको फाइट करना होगा, इट्स अ फाइट। बट ये नहीं कि आप छुप के बैठ जाए, क्योंकि आप अब फिर से कॉम्प्रोमाइज करने लगे। और हमें आत्मा में पता चल जाता है, द मोमेंट यू आर नॉट देयर, वी नो व्हाट यू आर डूइंग, बिकॉज द लॉर्ड चोज यू, नॉट दैट वी आर ट्राइंग टू पीक इन टू योर लाइफ, हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, बट गॉड इज शोइंग अस सर्टन थिंग्स। सो मैं चाहती, कितने लोग चाहते हैं कि आप परमेश्वर ने जो आपको काम दिया आप उन्हें पूरा कर पाए? हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट? कितने लोग चाहते हैं कि आप अधिकार में चले, जब आप प्रेयर करें बीमार ठीक हो जाएं, जब आप प्रेयर करें सब काम होने शुरू हो जाएं, राइट? तो उसके लिए हमें समझना होगा कि हम किसके हैं, कौन हमारा है, किस राज्य में है हम, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम किस देश को बिलोंग करते हैं। हम भारतीय हैं, हम इंडिया को बिलोंग करते हैं, लेकिन हमारी एक और भी सिटीजनशिप है जो स्वर्ग में है। सो आइए हम लोग अपने आप को स्वर्गवासी ना हो जाए, स्वर्ग के वासी हो जाएं। और वो कैसे होगा? मसीह को अपने दिल में बुलाने के लिए। परमेश्वर ने अपने बेटे को जगत में भेजा ताकि जो कोई पाप करते हैं उनके पाप क्षमा हो सके। जो कोई यीशु मसीह से कहेगा आप मुक्ति दाता हैं, मैंने बहुत पाप करे हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे दिल में आ जाइए, मुझे नया जीवन दीजिए, तो वो उनकी जिंदगी नई शुरू होगी। अब वो एक बेकार जिंदगी से एक नई जिंदगी में आ जाएंगे। तो कितने लोग चाहते हैं कि आप एक नई जिंदगी जीना चाहते हैं परमेश्वर में? परमेश्वर में क्या मैं आपके हाथ देख सकती हूँ? सो आइए मेरे साथ आंखें बंद करिए, सब लोग बोलेंगे हे परमेश्वर, हम ये कमजोर जीवन नहीं जीना चाहते,
हमें गुस्से का जीवन नहीं जीना है, हमें फ्रस्ट्रेशन का जीवन नहीं जीना है, हमें कंफ्यूज नहीं रहना है। हमें बताइए हमारा असाइनमेंट क्या है, हमारे काम क्या हैं। हम अधिकार में चलने वाले हो, लेकिन अधिकार तो तभी आएगा जब यीशु मसीह हमारे हृदय में है। हे परमेश्वर, हम मानते हैं हम पापी हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, हम भी कोई कम नहीं। हम अपनी उंगलियां सारे वक्त दूसरों की तरफ दिखाते हैं, इसने ये किया, उसने वो किया, लेकिन हमारी आंखें बंद हैं हमारी खुद की प्रॉब्लम्स पे। हमें माफ कर दीजिए परमेश्वर, हम क्षमा मांगते हैं आपसे। हमें बदलिए परमेश्वर, हमारा उद्धार कीजिए परमेश्वर। हम मान रहे हैं हमने और हमारे पूर्वजों ने बहुत पाप किए हैं। हम हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए। जो भी हिसाब किताब दुष्ट के पास है हमारे विरोध में, उसको फाड़ के फेंक दीजिए। हमारा उद्धार कीजिए, हमें अंदर से बाहर यीशु मसीह के पवित्र लहू से जो क्रूस पे बहा मेरे पापों के लिए, उससे धो दीजिए, अंदर से बाहर साफ कर दीजिए। और परमेश्वर यीशु मसीह पधारिए। आपका स्वागत है मेरे दिल में, आपका स्वागत है मेरे परिवार में, आपका स्वागत है मेरे बिजनेस में, आपका स्वागत है मेरी नौकरी में, आपका स्वागत है मेरी शादी में, आपका स्वागत है मेरे परिवार में और मेरे हर काम में। मेरी मदद करें यीशु मसीह। आज मैं आपका बेटा कहलाऊं। और परमेश्वर, जैसे हमने सुना, आपके साथ चलने के बाद हमें बदलना होता है। बहुत सारी दुनियावी चीजें हमसे हटानी होती हैं ताकि हम इस स्वर्गीय एहसास को समझ सकें और अपनी अथॉरिटी में, अपने अधिकार में चल सकें। हे परमेश्वर, हमें बदलिए, हमें बदलिए। गलत हम थे, हमें बदलिए। हमारे अंदर हमारी मेंटालिटी बहुत गलत है, कई चीजें गलत हैं, लेकिन हम उन्हें बदलते नहीं हैं। हम जानते हैं आज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम बदलने के लिए तैयार हैं, अंदर से बाहर हम बदलने के लिए तैयार हैं। मदद करिए हमारी। सब बोलेंगे आई एम विलिंग टू चेंज। मैं खुद बदलने के लिए तैयार हूँ। आज मैं कमिट करता हूँ परमेश्वर कि मैं दूसरों को ब्लेम नहीं करूंगा, मैं उनके बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलूंगा। अगर मैं वो इंसान बन गया तो सब अपने आप चुप हो जाएंगे। मुझे बदलिए, हेल्प मी चेंज। यीशु मसीह मेरे अंदर आ जाइए, मेरा रिश्ता मेरे महाराजा से करा दीजिए। पिता परमेश्वर जो महाराजा अधिराज हैं उनसे करा दीजिए और मुझे आगे लेके चलिए, मेरी अगुवाई करिए और मुझे अधिकार सिखाइए, मुझे अपना चेला बनाइए। अभी मैं चेला नहीं हूँ, अभी मैं सिर्फ बिलीवर हूँ और बिलीवर आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वो चेला ना बने। सब लोग की आंखें बंद हैं। जितने लोग तैयार हैं चेले बनने के लिए, अपने हाथों को उठाएं और गॉड से मांगे, क्योंकि जब आप कहेंगे गॉड आप मुझे चेला बनाए, तो पेंसिल जैसे छीली जाती है ब्लेड से, वैसा काम होगा। आपकी जिंदगी से बहुत कुछ निकलने जा रहा है। क्या आप तैयार हैं? अगर आपको करेक्ट किया जाए, क्या आप तैयार हैं कोई आपको सीधा सीधा सब कुछ बता दे? जो लोग तैयार हैं आप बोलिए मैं तैयार हूँ। चाहे कोई भी कड़वा शब्द है, वो मुझे कड़वा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं ये करता नहीं हूँ, बट मैं तैयार हूँ मुझे बदलना। आई एम विलिंग टू चेंज। परमेश्वर आप प्लीज मुझे बताइए कि मेरे अंदर क्या क्या गंद भरा है, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। मेरी आंखों को खोलिए, मुझे अधिकार में चलना है परमेश्वर, लेकिन पहले अधिकार में चलने वाला तो बनाइए। ये सारी चीजें जो मेरे अंदर डेड वेट हैं, जो मेरी बुरी आदतें हैं, जो मेरे पुराने पैटर्न्स हैं, पुराने काम करने का तरीका, को बदलिए परमेश्वर। आज मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। हेल्प मी गॉड, हेल्प मी। मैं आपका सिटीजन, आपके स्वर्ग का सिटीजन हूँ, मैं स्वर्ग का नागरिक हूँ और मैं उसी की तरह जीऊँ इस दुनिया में, यीशु मसीह के नाम से। आमेन। आई एम विलिंग टू चेंज। मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। मेरा सामना कीजिए परमेश्वर। मैं अपने चर्च को भी अधिकार देता हूँ कि वो रिस्पेक्टफुली मुझे मेरे बारे में बता सके। मैं लीडर्स के पास जाऊं और मैं पूछूं कि मुझे कहाँ बदलना है, क्योंकि ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे अधिकार में चलना है और वो मुझे सच बताएं और मैं सुनने वाला हूँ। और अगर मगर ना करूं, मैं सुनने वाला हूँ और उस पर एक्शन लेने वाला हूँ। हेल्प मी गॉड। धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बदलने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। सो आइए हम लोग गॉड से कहें, परमेश्वर
मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है वो मेरी ही वजह से है। क्यों कोई मेरे साथ ऐसा करता है, क्यों मुझे फंसाया जाता है, क्यों यही पैटर्न रिपीट होता है? क्योंकि मेरे अंदर कमी है और मैं अब हार चुका हूँ। ये पैटर्न तो बदलना ही होगा। हेल्प मी गॉड, हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी चेंज। आई नीड योर हेल्प। मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे वे बार बार रिपीट पैटर्न्स अपनी लाइफ में नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी इन चीजों में उलझ के नहीं रह सकती। मुझे बाहर आना है, अधिकार में चलना है, चेला बनना है और आपके अनुसार चलना है और बहुतों को आपके पास लेके आना है। आज से यही होगा मेरा काम शुरू। लॉर्ड, चाहे 10 साल लगे, चाहे 20 साल लगे, लेकिन आप मुझे बदल के रहें, टोटली इनसाइड आउट, इन जीसस नेम, आमेन। धन्यवाद परमेश्वर, हमें आपका मैसेज समझ में आ गया। अधिकार के लिए आइडेंटिटी जानना, पहचान जानना जरूरी है। अधिकार के लिए परमेश्वर हमें बहुत ध्यान से आपकी बातें सुनी। अधिकार के लिए हमें अपने चर्च को अधिकार देना है, अपने लीडर्स को अधिकार देना है, पवित्र आत्मा जी को अधिकार देना है कि वो हमें सच्चे मन से सच्ची बातें बता सके और हम उन्हें ट्रस्ट कर पाए और हम अपने आप को बदल पाए। जितना जल्दी हम अपने ईगो को हटा करके, अपने घमंड को हटा करके सुनने के लिए तैयार हो गए, उतनी जल्दी हम चेंज होंगे। लॉर्ड, हमें जल्दी से आईसीयू से बाहर निकालिए और हमें नॉर्मल बनाइए। हम अधिकार लेने वाले हो प्रभु, आपके चेले बनने वाले हो। हमें अधिकार को यूज करना है इस देश के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए, उसके आगे फ्यूचर के लिए, और वो ताकि वो रफ्तार से आगे बढ़ सके। परमेश्वर, सब लोग बोले, हे परमेश्वर, मैं अपने देश इंडिया को ब्लेस करता हूँ। मैं चेंज मेकर बनना चाहता हूँ। लॉर्ड, मैं अपने देश में वो बदलाव लाना चाहता हूँ जो आप चाह रहे हैं और मैं उसका स्टार्टिंग पॉइंट हूँ। लेकिन पहले आई हैव टू चेंज, आई हैव टू चेंज। मुझे स्वर्ग की वेवलेंथ के साथ चलना है, स्वर्ग की सोच के साथ चलना है। और मैं जब बदल जाऊंगा, मेरा परिवार बदल जाएगा, मेरा समाज बदल जाएगा, मेरा देश बदलेगा और उन्नति करेगा, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड, गॉड रियली ब्लेस यू। आज के संदेश से मैं विश्वास करती हूँ आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी, आप उसे इनैक्ट करिए। और मैं आपको सच बता रही हूँ, जब हम चर्च में आते हैं और हम आपके साथ होते हैं, हमारे मन में एक ही बात होती है कि हम आपको सच बता सकें ताकि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। हम आपको यहाँ बैठ करके डांटने के लिए शौक नहीं है हमारा। हमारा शौक है कि जो फ्रीडम हम एंजॉय कर रहे हैं वो आप भी कर सकें। कोई पैटर्न्स हमारी लाइफ में अब रिपीट नहीं हो रहे हैं। सो मेनी थिंग्स हैव चेंज एंड वी आर लिविंग सच अ ब्लिसफुल लाइफ। एंड ऑफ कोर्स आगे भी है, बट आप भी ये कर पाए। सो आज का संदेश मैं यहीं खत्म करती हूँ। आई जस्ट ब्लेस यू एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद।